श्रोता बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको पितृपक्ष के संबंध में बताने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और लाखों करोड़ों लोग पितृतर्पण कर रहे हैं। और सनातन धर्म की ये मान्यता है कि पितर को तर्पण करने से उनको शांति मिलती है, सुख मिलता है और उनकी आत्मा तृप्त होती है। ऐसी मान्यता लोगों की है। और इस अवसर पर लोग श्राद्ध भी करते हैं, पिंडदान भी करते हैं और ऐसा मानते हैं कि हमारे पितर तृप्त हो रहे हैं, हमारे पितर को शांति मिल रही है। हम जो यहाँ से भेजते हैं वह उनको मिल जाता है। तो लोग जल अर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं और अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। और बड़े बड़े कथावाचक, विद्वान, पंडित, पुरोहित सभी ऐसा कहते हैं कि पितरों को तर्पण करने से उनको शांति मिलती है, उनको सुख मिलता है, इसलिए पितृ तर्पण करना चाहिए। ये परंपरा चल रही है और सनातन धर्म के लोग या कहिए हिंदू धर्म के लोग इस परंपरा को मानते आ रहे हैं। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि पहले तो सनातन धर्म को लोग नहीं समझ पाते हैं। सनातन धर्म में बहुत कचरा भी है और उस कचरे को हटाना, साफ करना जरूरी है। सनातन कहते हैं सत्य को, और जो सत्य को जानता है, समझता है, वही सनातनी है। और सनातन सत्य को ही कहते हैं। सत्य को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर जो भी कर्मकांड होता है वह एक प्रकार से पाखंड है, अंधविश्वास है। तो सनातन धर्म में जो कचरा इकट्ठा हो चुका है उसको साफ करना जरूरी है। मैं भी सनातन धर्म को मानता हूं और अपने घर में यदि कचरा इकट्ठा हो तो उसको साफ करना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर में कचरा इकट्ठा हो गया है तो उसको साफ अवश्य करना चाहता है। तो मैं भी सनातन जो सत्य है उसमें जो कचरा इकट्ठा हो चुका है उसको साफ करने की कोशिश करता हूं। तो आइए समझते हैं पितर किसे कहते हैं। लोगों की मान्यता है और बड़े बड़े लोग, जिनको लोग पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं, कथावाचक कहते हैं, ऐसे लोग भी कहते हैं जो व्यक्ति मर जाता है उसको पितर कहते हैं। मरे हुए व्यक्ति का नाम पितर होता है। इसको लगभग सभी मानते हैं, अनपढ़ भी और पढ़े लिखे लोग भी। विचार भी नहीं करते हैं कि पितर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आइए मैं
पहले पितर शब्द का अर्थ बताना चाहता हूं, बहुत गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, तो बात समझ में आएगी। पितर के नाम पर बहुत भ्रम फैलाया गया है और आज भी लोग भ्रम में जी रहे हैं। पितर का संस्कृत में अर्थ सुनिए, विभक्ति होती है संस्कृत में, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। तो पितर मतलब पिता शब्द की प्रथमा विभक्ति क्या है? पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितरो पितॄणाम, पितृ पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरः। तो मैंने प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन तक का उच्चारण किया। मतलब प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पिता शब्द आता है और द्विवचन में पितरौ शब्द आता है, बहुवचन में पितरः शब्द आता है। तो यहां पिता का अर्थ होता है जीवित व्यक्ति, और लोग जो अर्थ करते हैं या पंडित जो अर्थ करते हैं वह करते हैं कि जो व्यक्ति मर चुका है, जो पिता मर चुके हैं वह पितर बन चुके हैं। लेकिन यहां अर्थ आप समझिए, पिता पितरौ पितरः, एक वचन में पिता मतलब जीवित पिता, और द्विवचन में पितरौ दो पिता, और पितरः माने बहुत पिता। तो जिनके भी पिता जीवित हैं उनको पितर इस संस्कृत की विभक्ति के अनुसार कहा जा सकता है, और यही असली अर्थ है। जो मर चुके हैं उनको पितर कहना गलत बात है, जो जीवित हैं उन्हीं को पितर कहा जाता है। तो लोग पिंडदान करते हैं, जल अर्पण करते हैं कि जो पिता मर चुके हैं उनको जल मिलेगा। क्या ये बात सच है? बिल्कुल गलत बात है। आपके पिता मर गए, वो कहाँ गए, किस योनि में गए, इसका किसी को भी पता नहीं है, न किसी पंडित को, न पुरोहित को, न किसी विद्वान को। तो आपका दिया हुआ जल कैसे उनको मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। आपका दिया हुआ भोजन उनको कभी नहीं मिलेगा। आपका किया हुआ पिंडदान व्यर्थ है। लोग तर्क देते हैं, और बड़े बड़े विद्वान भी तर्क देते हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञाता कहा जाता है। उनको अनुभव तो होता नहीं है, केवल शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, जो प्रमाण काल्पनिक भी होते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि राम के पिता दशरथ का देहांत हो गया। जब भरत जी जाते हैं चित्रकूट में राम को मनाने, वापस लौटाने, तो भरत जी ने कहा राम से कि पिताजी का देहांत हो चुका है। तो राम बहुत दुखी हुए, रोने लगे। सीता भी रोने लगी, लक्ष्मण भी रोने लगे। तो राम ने कहा अब विधि तर्पण करना होगा, पिता को शांति देनी होगी, उनको तृप्त करना होगा। तो उन्होंने नदी के तट पर जाकर जल अर्पण किया और भोजन अर्पण किया, और कहा हे पिता, हमको जो भोजन अभी मिलता है वही भोजन मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। तो इस प्रमाण से लोग तर्क देते हैं कि भगवान थे राम, उन्होंने भी अपने पिता का पिंड दान किया और जल अर्पण किया, पितृतर्पण किया। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, अयोध्या कांड सर्ग 103 में। और भी कहीं है वाल्मीकि रामायण में कि दशरथ जी ने राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को दर्शन दिया सशरीर, और आशीर्वाद दिया
और राम को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण को, सीता को, सबको आशीर्वाद दिया, कहा तुम लोग संतुष्ट रहो, सुखी रहो। ये भी प्रमाण लोग देते हैं, कथावाचक लोग। तो वे लोग कहते हैं इससे प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है कि पितृतर्पण सही है। मृत आत्मा को शांति मिलती है पिंड दान करने से, जल अर्पण करने से, भोजन देने से, श्राद्ध करने से। लेकिन यह बात जो वाल्मीकि रामायण में बताई गई है, ये काल्पनिक बात है, क्योंकि दशरथ जी का देहांत हो चुका था, तो शरीर तो अग्नि में जल चुका था, अब स्वर्ग में पहुंच चुके थे आत्मा से, तो आत्मा बिना शरीर के थी। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सशरीर दर्शन दिया राम को, लक्ष्मण को, सीता को दशरथ जी ने, और आशीर्वाद दिया। जब शरीर समाप्त हो चुका था, मर चुका था, जल चुका था अग्नि में, तो फिर सशरीर कैसे उन तीनों को आशीर्वाद दिया, कैसे दर्शन दिया? ये बात बिल्कुल काल्पनिक है, चाहे वाल्मीकि रामायण की हो, चाहे कहीं की हो। अभी एक प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं, कल ही मैं यूट्यूब पर सुन रहा था, उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा कि भैया अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो तुम्हारा दिया हुआ जल, किया हुआ अर्पण, दिया हुआ भोजन, सब तुम्हारे पितरों को मिलेगा। तो उन्होंने उदाहरण दिया, तर्क दिया कि अमेरिका में तुम्हारा बेटा रहता है और तुम यहाँ से भारत से पैसे भेजो तो वहाँ तुम्हारे बेटे को पैसे मिल जाएंगे, कन्वर्ट होकर डॉलर के रूप में पैसे मिलेंगे उसको। लोग सिर हिला रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, लोगों ने तालियां बजाई कि गुरुजी ने बहुत अच्छा तर्क दिया। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने पितर को जल देंगे, पिंडदान करेंगे तो उनको मिल जाएगा, ऐसा अनिरुद्धाचार्य ने कहा। अब अनिरुद्धाचार्य से पूछिए कि बेटा आपका रहता अमेरिका में, तो आपको तो पता है एड्रेस है उसका कि अमेरिका में फला जगह रहता है, तो आपके पैसे वहां पहुंच जाते हैं, उसको मिल जाते हैं। लेकिन आपके पिता जो मर गए हैं, वो किस योनि में गए, कहां गए, उनका पता ठिकाना क्या है, इसके बारे में अनिरुद्धाचार्य से पूछना चाहिए। इसका उत्तर अनिरुद्धाचार्य के पास या किसी के पास भी नहीं है कि किसी के पिता, किसी के बाबा मर के कहां जाते हैं, ये कोई भी नहीं जानता है। इसलिए आपका दिया हुआ जल वहां नहीं जाएगा, आपका किया हुआ पिंडदान सार्थक नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल पाखंड है, अंधविश्वास है। अब पिंडदान का अर्थ समझिए। पिंडदान करवाते हैं पंडित लोग, तो पिंडदान का अर्थ लोग समझते नहीं है। पिंडदान का अर्थ क्या है, बिना सोचे समझे लोग मान लेते हैं। जो पंडित कहते हैं, जो पुरोहित करते हैं, कहते हैं, वे ही लोग मानते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मानते हैं, लाखों करोड़ों लोग मानते हैं। थोड़ा भी विवेक का प्रयोग नहीं करते, थोड़ी भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं लोग, थोड़ा भी चिंता नहीं करते हैं, जो कहते हैं मान लेते हैं। इसी का नाम अंधविश्वास है। बाबा दादा करते आए हैं तो हम लोगों को भी करना चाहिए। तो बाबा दादा तो पहले हवाई जहाज में नहीं चलते थे, आप क्यों चलते हैं? बाबा दादा बैलगाड़ी में चलते थे, पहले कार नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, तो आपको भी बैलगाड़ी में ही चलना चाहिए। अब तो विकास हो रहा है ना, पहले चिट्ठी जाती थी, अब चिट्ठी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, अब मोबाइल से बातचीत हो जाती है। तो चिट्ठी वाली परंपरा तो खत्म हो गई, बैलगाड़ी की परंपरा खत्म हो गई, अब तो हवाई जहाज चलते हैं, कारें चलती, ट्रेनें चलती हैं।
और उनमें लोग यात्रा करते हैं। तो सारी परंपराएं सही नहीं होती हैं। तो पिंडदान का अर्थ समझिए, बाबा दादा जो करते आ रहे हैं वही हम भी करेंगे, ये बिल्कुल मूर्खता है, ये बिल्कुल अज्ञानता है, अंधविश्वास है, पाखंड है। पिंडदान का अर्थ होता है अपने शरीर को दान कर दो। जब माता पिता जीवित होते हैं या बाबा जीवित होते हैं तो उनकी सेवा में इस शरीर लगा दो। शरीर को पिंड कहते हैं, पंजाब में गांव को पिंड कहते हैं, संस्कृत में शरीर को पिंड कहते हैं, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। क्या इसका अर्थ अनिरुद्धाचार्य लगाएंगे या कोई भी कथावाचक? मैं नाम लेकर बोलता हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं, किसी से डर नहीं। वे लोग लोगों को बेवकूफ बनाते, गुमराह करते हैं। सही अर्थ उनको आता नहीं, अगर आता भी होगा तो कहते नहीं है, क्योंकि उनकी पूजा नहीं होगी। सत्य कहेंगे तो उनकी पूजा नहीं होगी, क्योंकि वे ब्राह्मणवाद फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं, आडंबर फैलाते हैं। तो पिंड का अर्थ होता है शरीर। शरीर से माता पिता की सेवा करो, उनके पैर दबाओ, उनको भोजन दो, उनको कपड़े दो, उनकी सारी सेवा करो, उनकी व्यवस्था करो, क्योंकि तुमको उन्होंने शरीर दिया, तुमको पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया। इसलिए बेटे का कर्तव्य होता है माता पिता की सेवा करना। उनको जल दो समय पर, प्यास लगी है तो जल दो, यही तर्पण हो जाएगा। पिता तृप्त हो जाएंगे, माँ तृप्त हो जाएगी, बाबा तृप्त हो जाएंगे। आपने सुना होगा, जो प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अभी कोई प्यासा है, पिता प्यासा है, बाबा प्यासे हैं, माँ प्यासी है, कोई प्यासा है, उसको जल दे दो, पानी पिला दो, यही तर्पण है। इससे उस व्यक्ति की आत्मा तृप्त होगी, मन तृप्त होगा, यही तर्पण है। और क्या तर्पण। और आज ही मैंने नेपाल में एक महिला से बातचीत की फोन पर, हमारी शिष्या है। तो बातचीत के क्रम में उस भक्त महिला ने हमसे कहा, गुरुजी, एक महिला को चोट लग गई 2-4 दिन पहले और वो गिर गई, उसका पैर टूट गया। उसके 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों में से किसी ने भी मां को नहीं उठाया। बड़ा लड़का बोला मैं नहीं उठाऊंगा, छोटा उठाएगा। छोटा लड़का बोला मैं नहीं उठाऊंगा, बड़ा लड़का उठाएगा इनका। इसी कंपटीशन में दोनों भाइयों ने मां को नहीं उठाया। अब बताइए कैसी मूर्खता थी दोनों की। तो उस महिला की लड़की वहीं थी मायके में, मां के यहां। तो उसने मां को झटपट उठाया और गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका इलाज करवाया, उसका प्लास्टर हुआ। ये बात आज हुई है, ये घटना आज मैंने सुनी। हमारी एक भक्त महिला ने ऐसा सुनाया। अब आप भी बताइए, आप लोग सुनने वाले लोग, कि उस महिला के 2 लड़के हैं, दोनों में से किसी ने भी अपनी मां को नहीं उठाया, हॉस्पिटल नहीं ले गए, कोई भी नहीं ले गया, और बेटी ले गई, बेटी ने सेवा की, अभी वो हॉस्पिटल में ही है। अभी घटना से आपको क्या सोचना मिलता, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या ज्ञान मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? कि माता पिता जीवित हैं तो उनकी सेवा नहीं करते नालायक लोग, नालायक बच्चे। अब दोनों बच्चे उस महिला के तो नालायक हुए। जीवित मां की उसने सेवा नहीं की, उठाया तक नहीं, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया। और जब मर जाएगी मां तो पंडित जो कहेंगे, तो पंडित की बात को मानकर वे ही दोनों लड़के पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे। ये कैसी विडंबना, ये कैसी मूर्खता है, ये कैसा अंधविश्वास है। आप लोग विचार कीजिए, चिंतन कीजिए।
समाज का उद्धार होगा इस बात से, इस प्रसंग से। मगर समाज गर्त में जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। जो मां अभी जीवित जो गिर गई उसको किसी ने उठाया तक नहीं, और बाद में मरने के बाद वे ही बच्चे पिंडदान करते हैं, जल अर्पण करते हैं। ये कितनी मूर्खता है, कितना अंधविश्वास है, कितना पाखंड है। इससे क्या होने वाला है? क्या मां की आत्मा आशीर्वाद देगी? कभी नहीं। अरे अभी मां को बच्चा उठाता, हॉस्पिटल ले जाता और सेवा करता तो मां का आशीर्वाद मिलता। तो जीवित में ही मां की सेवा करो, पिता की सेवा करो। धिक्कार है ऐसे लड़कों को जो जीवित में मां बाप की सेवा नहीं करते और मरने के बाद पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, जल अर्पण करते हैं। ये मिथ्या पाखंड है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जीते पिता सुख ना दिया, मुँह हाड़ ले गंगा गया, जल चुन ले पिंडदान किया, तर्पण किया तो क्या हुआ। जीवित में तुम पिता को सुख नहीं देते हो। बीमार होते हैं पिता, मां बीमार होती है तो उनकी तुम सेवा नहीं करते, नफरत करते हो, घृणा करते हो, और मरने के बाद आंसू बहाते हो। ये आंसू झूठ के आंसू होते हैं। मरने के बाद श्राद्ध करते हो, ये श्राद्ध किसी भी काम का नहीं। जीते पिता सुख ना दिया, मुँह हाड़ ले गंगा गया, और मरी हुई हड्डी को लेकर गंगा में लोग प्रवाहित करते। जल चून ले पिंडदान किया, तर्पण किया तो क्या हुआ, और पिंडदान करते हैं और तर्पण करते हैं। ये सब पाखंड है, इससे कुछ नहीं होने वाला। श्राद्ध का क्या अर्थ होता है? श्राद्ध का अर्थ होता है, इसको पंडित लोग कभी नहीं कहेंगे आपको, मगर अज्ञानी लोग सत्य कहने वाले की बात को नहीं समझते हैं, और पंडित पुरोहितों ने सदियों से लोगों को जाल में, भ्रम में फंसाने का काम किया, और उन्हीं की बात को आज भी लोग मानते हैं। श्राद्ध का अर्थ समझिए। तो आज के प्रसंग का नाम है, जीवित माता पिता का श्राद्ध करो। मरने के बाद श्राद्ध करो या नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब समाज की परंपरा मात्र है, इससे कुछ नहीं होगा। जीवित में माता पिता का श्राद्ध कर लो, यही असली श्राद्ध है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, और मेरी बात का कोई खंडन नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा क्रियते इति श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जाता है उसका नाम श्राद्ध। श्रद्धा पूर्वक माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, बाबा की सेवा करो। जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक उनकी पूरी सेवा करो, पूरा सम्मान करो, आदर करो। किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यही श्राद्ध है। तो माता पिता और बाबा बहुत आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। तो श्राद्ध का अर्थ सुन लीजिए आप लोग, कान खोलकर। ढोंग में जीने वाले लोग अपनी आंखें खोलिए, आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे को हटाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। श्रद्धा क्रियते इति श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कर्म, किया गया कर्म ही श्राद्ध है। जीवित में ही माता पिता बाबा सबकी सेवा करो, पूरी सेवा करो, यही श्राद्ध है। मरने के बाद कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, न दुख दे सकता है। इसलिए अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपने किए हुए कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। तो मरने के बाद क्या अपने पिता को, अपने बाबा को, अपनी माँ को आप सुख पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं। जीवन में सुख पहुंचा सकते हैं, उनके चरण को दबाना, उनके पैर को दबाना,
बीमार पड़ने पर उनकी पूरी सेवा करना, उनको समय पर दवा देना, समय पर जल देना, समय पर भोजन देना, उनकी सारी देखभाल करना, यही क्या है? असली श्राद्ध है। मरने के बाद जो भी किया जाता है सब बिल्कुल परंपरा मात्र है, इससे कुछ होता जाता नहीं है। काहू न कोई सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये मैंने नहीं लिखा है, ये चौपाई मैंने नहीं लिखी है, तुलसीदास ने लिखी है। अब आप तुलसीदास की इस बात को भी न मानिए तो आपकी मर्जी। कोई भी पंडित पुरोहित जो पिंडदान करवाता है, श्राद्ध करवाता है, ये बात नहीं कहेगा, रामायण की चौपाई लोगों को नहीं सुनाएगा, क्योंकि उसका धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए आप लोग आंखें खोलिए और पाखंड से दूर होने का प्रयास कीजिए। इस परंपरा का कोई भी अर्थ नहीं है, इससे समाज को कोई भी शिक्षा नहीं मिलती। हाँ, दुर्गा पूजा आ रही है, उसका आध्यात्मिक अर्थ होता है, वैज्ञानिक अर्थ होता है, जो मैं कभी करूंगा आपको सुनाऊंगा। होली दिवाली सबका आध्यात्मिक अर्थ होता है, इससे समाज को प्रेरणा मिलती है। लेकिन ये जो पिंडदान है, श्राद्ध है, तर्पण है, मरने के बाद सब झूठ है। तर्पण का अर्थ होता है तृप्त करना, माता पिता को तृप्त करो जीवन में ही सेवा करके, यही तर्पण है। नानक देव जी, अब अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। नानक देव जी आते हैं हरिद्वार में, प्रसंग है, सिख धर्म के प्रथम गुरु हर की पौड़ी के पास, आप लोग जानते होंगे। देखा हजारों लाखों लोग पितृ पक्ष में पूरब की ओर मुंह करके पानी दे रहे थे पीतर को। नानक जी पश्चिम की ओर घूम गए, उन्होंने भी अंजलि में पानी लिया और पानी देना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, नानक जी आप पागल हैं, हम लोग तो पूरब की ओर मुंह करके पानी दे रहे हैं पितर को और उनको जल मिलता होगा, हमारे पितर तृप्त होते होंगे, जल ग्रहण करते होंगे, और आप पश्चिम की ओर मुंह करके जल दे रहे हैं, ये तो परंपरा नहीं है। नानक जी ने कहा, मेरा खेत है पंजाब में, मैं पंजाब का रहने वाला हूं, तो पश्चिम की तरफ ही तो पंजाब है, इसलिए यहां जो मैं जल देता हूं वो मेरे खेत में चला जाता होगा, चला गया होगा, फसल की सिंचाई हो जाएगी। जब आपके जल देने से, जब आपके पिता का कोई ठिकाना नहीं, आप लोग बताओ कि आपके पिता मर के कहां गए, किस योनि में गए, बैल में कि भैंस में कि गाय में कि कुत्ते में, आपको पता ही नहीं कि किस योनि में गए, तो आपका दिया हुआ जल वहां कैसे पहुंचता होगा। जब मेरा दिया हुआ जल यहां से मेरे खेत में नहीं पहुंच सकता है, ये बात सही है। जब यहां पृथ्वी पर मेरा खेत है पंजाब में, तो पंजाब में जो मेरा खेत है वहां तक जल नहीं पहुंचता होगा, तो तुम्हारे पितर जो मर चुके हैं पिता, किस योनि में गए, कहां गए, वहां तुम्हारा दिया हुआ जल कैसे पहुंचता होगा, कभी नहीं पहुंचेगा। ये तुम लोगों का पाखंड है, ढोंग है। सभी लोगों ने नानक की बात मानी कि आप सही कहते हैं। बहुत लोगों ने उसी दिन से प्रतिज्ञा की, हम लोग भी इस कर्मकांड में नहीं फंसेंगे। तो बंधु, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये पितृपक्ष चल रहा है, जो जल दिया जा रहा है, पिंडदान किया जा रहा है, श्राद्ध किया जा रहा है, ये बिल्कुल मिथ्या है, आडंबर है, पाखंड है, अंधविश्वास है। मैं निवेदन करता हूं कि जीवित में ही अपने माता पिता की आप सेवा करेंगे तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी, आपको सुख मिलेगा, लाखों उनके आशीर्वाद मिलेंगे माता पिता के, और आपका जीवन धन धन हो जाएगा। इसलिए अब अपने वाणी को मैं विराम देता हूं। आप चिंतन करें, विचार करें, मनन करें और जीवित माता पिता का श्राद्ध करें, अर्थात जीवित में ही अपने माता पिता की सेवा करें श्रद्धा पूर्वक। इसी का नाम असली श्राद्ध है, पिंडदान है, इसी का नाम तर्पण है। उनको जीवित में ही तृप्त करो तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो बंधुओं, इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।